अरे कपिल, जी चाची जी। बाहर से क्या देख रहे हो? अंदर आओ। नहीं चाची, वो मैं अमित को ढूंढ रहा था। अरे तो कोई बात नहीं ना, आ जाओ अंदर आओ। अरे आओ आओ, अरे आओ ना, बैठो। अरे बैठो बैठो। अच्छा ये बताओ, चाय लोगे या कॉफी? जी कुछ नहीं। क्यों? मैं एक्चुअली मैं चलता हूँ। अरे सुनो 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 सुनो, तुम्हारे ही बहाने मैं भी पी लूंगी। मुझे नहीं पीना है आप। अरे लेकिन सुनो सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुनो। जब मैं तुम्हारे कॉलेज गई थी ना, तो मेरी पहली नजर तुम पे ही पड़ी थी। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ सच में, तुम मुझे बहुत बहुत, अरे देखो अमित। सुनो 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 सुनो, देखो चाचा जी। इस घर में मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, समझ रहे हो ना? जी बैठो। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें उस दिन कॉलेज में देखा था ना, मैं तब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम मुझे बहुत बहुत और बहुत ही अच्छे लगते। सच्ची? सच्ची। आओ, अरे आओ ना विनोद। चाची अरे यार, अच्छा है। पता है विनोद, जब उस दिन कॉलेज गई थी ना, तो मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छी लगी थी। चाची ये क्या कर रही हैं आप? अरे सुनो तो, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? हाँ बोलो। चाची मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। अरे, सुनो तो, सुनो 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 सुनो, तुम्हें जाना है ना, छोड़ दो, जाओ। हो सकता हो तुम्हारे अंदर मर्दानगी ही नहीं हो, तो जा सकते हो। मर्दानगी? तुम्हें किसने कहा कि मेरे अंदर मर्दानगी नहीं है? देखो, मैं ना मजाक मजाक कर रही थी तुमसे। चाची 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 सुनिए ना चाची, उस दिन जब आप कॉलेज आए थे ना, तो मुझे भी आप बहुत अच्छी लगी थी। देखो, मैंने कहा ना कि मैं मजाक कर रही थी, तो मेरा हाथ छोड़ो। अमित, विजेंद्र जी, कहाँ हो आप लोग? मेरा हाथ छोड़ो। चाची अब चिल्लाने का कोई फायदा मैं नहीं। बोल रही हूँ ना, देखो तुम। प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहो? चाची अमित, चाची विजेंद्र। चाची 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 अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। सच में तुम कितने बड़े बुद्धू हो ना। अरे तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे मजाक कर रही? मजाक कर रही? बिल्कुल मजाक नहीं कर रही मेरी जान। उस दिन से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, और देखो आज फाइनली तुम आ गए ना। कविता चाची का वीडियो कॉल समय। हेलो चाची। कैसी लग रही हूँ मैं? चाची आप तो हमेशा ही पूरी अप्सरा लगती हो, आज तो बिल्कुल आइटम। अच्छा चाची, अगर कोई आपके आसपास ना हो तो एक बार पीछे घूम के दिखाओ ना, मुझे आपको पीछे से देखना है। अच्छा ये लो।
अच्छा सुनो, तुम कह रहे थे ना कि तुम मुझे जैसे देखना चाहती हो मैं तुम्हें वैसे ही दिखाऊंगा, तो चलो अपनी शर्ट उतारो। मैं अम्मा? नहीं मैं नहीं, मुझे शर्म आती है। तुम तो लड़की की तरह शर्मा रहे हो। अच्छा तो और देखना है? और बाय। अरे क्या हो गया इसको? फोन कैसे कट हो गया? चाची अमित कविता का भतीजा था। कविता का पति वीरेंद्र अमित को एक अच्छे मकाम पर देखना चाहता था। वो चाहता था कि अमित यूनिवर्सिटी में टॉप करे ताकि वो अमित को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज सके। लेकिन अमित हर बार सेकंड रैंक लाता था और जब ये बात वीरेंद्र को पता चली तो वीरेंद्र ने अमित को धमकी दी कि अगर वो इस बार फर्स्ट रैंक नहीं लाया तो वो उसे गांव भेज देगा। कविता किसी भी कीमत पे अमित को नंबर 1 पर देखना चाहती थी और इसके लिए उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो उसे गुनाह के दलदल तक ले गया। कविता ये बात नहीं जानती थी कि उसके द्वारा चुना गया रास्ता उसके परिवार को बर्बाद कर देगा। गुनाह तो हो गया, अब उसके अंजाम का क्या? आइए देखते हैं। हेलो, कहाँ? ठीक है, हम आ रहे हैं। अरे कविता, कुछ बोलोगी कि रोती रहोगी? आखिर हुआ क्या? रो क्यों रही हो? बोलो ना मुझे। हाँ? और ये अमित का बच्चा है कहाँ? उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा है। मिस्टर वीरेंद्र, अब आप अमित से बात भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? पहले ये बताइए कौन है? मेरी पत्नी है। पत्नी है? आपको शायद पता नहीं है कि आपके भतीजे अमित का कत्ल हो चुका है। और उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि आपकी ही पत्नी है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। हाँ, मैंने अमित का कत्ल किया। क्यों? क्यों किया तुमने ऐसा? मैं फंस गई थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी कोई औलाद नहीं थी। अमित ही मेरे लिए औलाद से बढ़कर था और मेरे पति चाहते थे कि अमित यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए। इसलिए मैंने पहले कपिल से संबंध बनाया और फिर विनोद से। पर इंस्पेक्टर साहब, ये अमित की चाल है। जब मैंने अमित को 5 लाख रुपए दिए तब मुझे लगा ये अवैध संबंध वाला खेल अब यही खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर अचानक एक दिन उसने मुझसे 5 लाख और मांगे और मैंने उसे पैसे दे दिए। पर तब मुझे शक हुआ कि जब वो दोनों ही मेरे साथ थे तो हमारा वीडियो किसने बनाया होगा। फंस गई थी मैं, नहीं बर्दाश्त हो रहा था। मार दिया मैंने उसे। क्या करती मैं, क्या करती मैं? लेकिन अमित को उसके गुनाह की सजा देकर आप खुद ही मुजरिम बन गए हैं। पहले तो आपने एक गलत रास्ता चुना किसी को जिताने के लिए। अरे आप उसे प्यार से भी समझा सकती थी, ईमानदारी से पढ़ने के लिए। देखा इसका हशर क्या हुआ? अब आप खुद ही कातिल बन गई। कांस्टेबल, लेके जाओ इसे।